अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है, लेकिन यकीन मानिए, चुप रहना जितना आसान सुनने में लगता है, वह उतना ही कठिन काम है, जो हर कोई नहीं कर सकता। चुप रहने के कई नुकसान भी हैं, लेकिन सही जगह पर चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा अपने जीवन में अपनाई गई चुप रहने की ताकत क्या होती है, इसके बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस जगह पर बोलना उचित रहता है। तो आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि आचार्य चाणक्य एक शांत चित्त के महान विचारक थे, जिन्होंने अपने चुप रहने के स्वभाव और कूटनीति रणनीति के दम पर अपने दुश्मनों को हराकर अखंड भारत की नींव रखी थी, और अपने दुश्मनों को अपनी नीतियों के दम पर पराजित भी किया था। उन्हीं नीतियों में एक महत्वपूर्ण नीति है चुप या शांत रहना। तो चलो समझते हैं किस जगह हमें चुप या शांत रहना चाहिए। जब किसी की बुराई की जा रही हो, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो, आपको उस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी है, तो भी चुप रहने में ही भलाई है। जब किसी की बुराई हो रही हो, तो आपको किसी भी रूप में अपनी राय वहां व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस समय कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी निंदा आज आपके सामने की जा रही है। और जब लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं, तो वैसे स्थान पर भी चुप रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल चुप बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान होता है, साथ ही वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा खामोश ही रहना चाहिए। अधूरी जानकारी हो तो चुप रहे। चाणक्य के अनुसार अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यह पूरी कोशिश करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही कुछ कहें, अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा या हास्य का पात्र बनाना पड़ सकता है। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई, तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात न समझ रहा हो, चाणक्य के अनुसार जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत भी है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि न तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो और न ही आपको कोई बेवकूफ समझे। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपसे कह रहा हो, चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपना दुख या परेशानी लेकर आता है, तो आपको उससे पूरी तरह सुनना चाहिए। उसे न तो बीच में टोके और न ही उससे समाधान दे। हो सकता है कि वह केवल आपके सामने अपनी समस्या रखकर दिल हल्का करना चाह रहा हो। जब तक कोई आपसे मदद या सुझाव न मांगे, तब तक आपको मौन रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसके बीच में
कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप किया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम है। अगर उस क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझा सकती थी वह बिगड़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप चुप रहेंगे तो वह अपने आप वह शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आचार्य चाणक्य के अनुसार चुप रहने के महत्वपूर्ण लाभ के बारे में आप जान चुके हैं, किंतु किस जगह पर हमारा बोलना महत्वपूर्ण है, अब उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना किसी अपराध से कम नहीं है। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना भी उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। माना कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है और फिर वह व्यक्ति हमारे ऊपर हावी भी हो सकता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो सकता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा सोचने मात्र से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। भगवत गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहाँ पर विरोध करना चाहिए वहाँ पर कोई बोलता नहीं है। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उससे हमें डर लगता है और हम उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम इस तरह निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? थोड़ा विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि उस अन्याय के समय हमारे मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्याय अत्याचार पर मौन रहना घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने सभी मित्रों के साथ
शेयर भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।